एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल स्टेटमेंट फ्रेंड्स। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ कि आप पुरानी साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। जिन साड़ीज़ का आपको बिल्कुल समझ में ही नहीं आता कि क्या बना सकते हैं हम इसका, क्या नहीं बना सकते, तो उनको रीयूज़ करने के मैं कुछ तरीके दिखाने वाली हूँ। बहुत ही डिफरेंट सा, बहुत ही यूनिक सी साड़ी थी। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया और कैसी साड़ी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को पसंद आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इसमें क्या पसंद आया और कैसा लगा आपको वीडियो, और आप क्या क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, मैं ज़रूर लेके आऊँगी। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि साड़ी कैसी थी। सबसे पहले मैं आपको मतलब उसका थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। साड़ी कुछ अलग से टाइप की थी, अलग से पैटर्न की थी, हाफ एंड हाफ साड़ी थी। पल्ला जो था उसका रानी कलर का था, मजेंटा कलर का, कुछ बांधनी सा प्रिंट था पल्ले का। और जो प्लीट्स वाला एरिया था वो कुछ बेज कलर का था। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो उतार के रख लिया साइड में। इस टाइप का ये देखिए कितनी ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा सी थ्रू साड़ी है और बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं अजीब सा ही कपड़ा था। तो इसको इसके ऊपर आप जानते हैं साड़ी अगर हम पहनते हैं तो उससे पहले हम फॉल लगाएंगे, पीको करवाएंगे, उसका उसका ब्लाउज बनवाएंगे, उसका पेटीकोट लेके आएंगे मैचिंग का। तो बहुत सारा इसके ऊपर खर्चा हो जाता। नई साड़ी थी, बिल्कुल नई साड़ी थी, कोरी साड़ी थी, बिल्कुल मुझे कहीं से मिली थी। तो मैंने इसको अब ऐसे ही ये काफ़ी टाइम से रखी हुई थी मेरे बेड में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं रीयूज़ करती हूँ, कुछ ऐसा बनाती हूँ कि जिसको मैं पहन भी सकूँ। बट जब मैंने इस साड़ी को खोल के देखा और फिर ये कपड़ा देखा, ये कपड़ा मिला मुझे प्लीट्स वाली उसमें, तो मुझे लगा कि मैं इसमें इतना सारा पैसा वेस्ट करने वाली हूँ तो उसका कोई वर्थ नहीं है, वो चलेगी नहीं ये साड़ी। और वैसे भी इस टाइप की साड़ीज़ बहुत जल्दी मुझ जाती हैं, बहुत ही अजीब हो जाती हैं। तो इसका जो पल्ला था उसका मैंने उसको अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर उसको सेपरेट करने के बाद मैं दिखाती हूँ पहले कि मैंने उससे क्या बनाया, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगी कि मैंने इससे क्या बनाया। तो चलिए दिखाती हूँ। बांधनी प्रिंट था, तो मैंने अंकिता लोखंडे की ये वाली ड्रेस सेलेक्ट की थी। मैं कुछ ऐसा ही कुछ मतलब अंगरखा पैटर्न में और अनारकली या फ्लेयर वाला कुछ गाउन कुर्ती टाइप की काफ़ी दिनों से बनाने की सोच रही थी। बट मुझे कोई ऐसा कपड़ा नहीं मिल रहा था या मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, ढूंढूँ। मार्केट में तो सब कुछ मिल जाता है। बट जब मैंने ये साड़ी देखी तो इसका पल्लू मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसी की फिर अंगरखा कुर्ती बना ली। दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए अंगरखा पैटर्न की ये कुर्ती है, बिल्कुल सिंपल सोबर सी कुर्ती है। इस पे मैंने 1 रुपया भी वेस्ट नहीं किया, सिर्फ जो लाइनिंग लगी है वही उसका ही लिया। इस पल्लू पे अलग टाइप की लेस थी और जो नीचे प्लीट्स का एरिया था उस पे अलग टाइप्स की लेस थी। तो इसमें मुझे मतलब बहुत अच्छा सा फील हुआ, क्योंकि क्या है कि मैं उसमें मतलब दोनों में एक टाइप की लेस लगी होती तो फिर दोनों कुर्तीज़ ऐसी लगती, दोनों ड्रेसेस ऐसी लगती कि जैसे मैंने एक ही साड़ी में से उठाकर बना ली है। बट इस टाइम पे ये नहीं ऐसा हुआ। तो कुछ इस टाइप की ये देखिए मेरी गाउन कुर्ती जो मैंने बनाई है अंगरखा पैटर्न में है और इसमें 3/4 स्लीव्स ही निकली, क्योंकि पल्लू पार्ट मेरे ख्याल से सिर्फ 2 मीटर का था। 2 मीटर का, तो 2 मीटर में पहले मैं सोच रही थी अनारकली या फिर अम्ब्रेला कट की कुर्ती बनाऊं, बट वो बन नहीं रही थी। फिर उसका बॉडीज पार्ट नहीं निकल पाता उसमें से। तो ये मैंने बॉडीज पार्ट पहले निकाला, उसके बाद मैंने जो कपड़ा बचा उसको मैंने इस टाइप से छोटी छोटी सी प्लीट्स बना के यहाँ पर लगा दिया। कल मैंने इसको पहना भी हुआ था, बिलीव मी फ्रेंड्स, ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, क्योंकि इसका कलर बहुत हैप्पी है, हैप्पी हैप्पी एकदम ब्राइट सा कलर है। आपका बोरिंग सा डे एकदम ब्राइटन अप हो जाएगा ये कलर पहनकर। और समर्स में ना क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा भड़कीले कलर अच्छे नहीं लगते, बट ये कुछ इस टाइप का कलर है कि भड़कीला होने के साथ साथ ये सटल फीलिंग देता है, तो कुछ कलर ऐड करता है इस टाइप से। ये देखिए ये है। अब मैंने इसके नीचे भी इसको डबल फोल्ड करके, चौड़ा चौड़ा सा फोल्ड करके उसके ऊपर मैंने ये बॉर्डर लगा दिया। अब मैं आपको बताती हूँ उसके ऊपर बॉर्डर किस तरह का था। एक तो बॉर्डर यही था जो मैंने सारी कुर्ती में यूज़ किया है। इसके साथ थोड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर था जो कि कुछ इस टाइप का भी था।
अब इसमें जो ब्लैक कलर का जो बेस दिया गया है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, उसकी वजह से ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा डल और बहुत बेकार लग रही थी। तो मैंने इस ब्लैक कलर का सारा एलिमेंट ही निकाल दिया। मुझे ये ब्लैक कलर बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इस लेस पे, तो मैंने ये निकाल दिया, इसको साइड में रख दिया। इसको मैं किसी और प्रोजेक्ट पे यूज़ कर लूँगी, कोई ब्लैक कलर का ही कोई कुर्ती बनानी होगी मुझे या ड्रेस बनानी होगी तब भी यूज़ कर लूँगी मैं इसको। तो मैं ऐसे लेसेस वगैरह होल्ड कर देती हूँ, फिर दोबारा यूज़ कर लेंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम इस तरह से मैंने ये पैटर्न पे बनाई है। तो मैंने वो चौड़ी वाली लेस निकाल के रख दी और ये दोनों लेस मैंने इस पे लगाई है। अंगरखा पैटर्न की कुर्ती है ये, इस टाइप से। मैंने इसके बॉडीज पार्ट में ही सिर्फ लाइनिंग दी है, क्योंकि मुझे कुछ घेर वाला कुछ अच्छा सा चाहिए था जो मैं जीन्स के ऊपर पहन सकूं। डिस्ट्रेस जीन्स जो होती है ना, फटी हुई जीन्स होती है, उसके ऊपर कुछ इस टाइप का इंडो वेस्टर्न करके मैं पहनना चाहती थी। और मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी सीरियसली, मुझे इस टाइप का कोई कपड़ा मिल नहीं रहा था, और ये कलर और ये प्रिंट दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए। तो मैंने इसी का वो अंकिता लोखंडे वाली कुर्ती बना ली। तो मेरी इंस्पिरेशन भी मैंने आपको बताई। मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी कि बढ़िया सी कुर्ती की इमेजेस हो। सारा अली खान भी काफ़ी एथनिक पहनती हैं, उनकी भी मैंने कुछ कुर्तियाँ देखी थी, सर्च की थी, बट जो मुझे सबसे पसंद आई वो अंकिता लोखंडे की कुर्ती थी, इस तरह से। तो इसके नीचे मैंने कोई भी लाइनिंग नहीं लगाई है, ये सिंपल ऐसे ही मैंने पूरा प्लीट्स डाल के पूरा घेर बना लिया है। इसके नीचे अगर मैं प्लाजो के साथ भी पहनती हूँ तो इतना सी थ्रू नहीं है इसका कपड़ा, तो आप मतलब कुछ दिखाई ऐसा सच दे नहीं रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके नीचे व्हाइट कलर का अगर मैं प्लाजो पहनती हूँ, तो कल मैंने प्लाजो के साथ ही इसको स्टाइल किया था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं पिक्स भी इंसर्ट कर दूंगी कि पहनने के बाद कैसा लग रहा है। थोड़ी सी इसकी फिटिंग में थोड़ी गड़बड़ थी, तो मैंने साइड से थोड़ा फिट कर लिया इसको। अब ये बिल्कुल अप्रोप्रिएट आ रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था पहनने के बाद। तो इस टाइप से मैंने अपनी रखी हुई पुरानी साड़ी को मैंने रीयूज़ किया है, एंड आई एम सो प्राउड। और मैंने मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो चीज़ यूं ही पड़ी हुई है उसको मतलब किसी ने मुझे गिफ्ट दिया है, चलो ठीक है, उन्होंने अपने बजट के हिसाब से दिया, जो भी है। मैं कोई मतलब कमेंट नहीं करना चाहती उस चीज़ पे, बट वो पहनूं मैं, उन्होंने यही करके दिया था कि पहनूं, बट इन द फॉर्म ऑफ साड़ी या सूट में, वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं उसको कैसे भी यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर मैंने इसको इस टाइप से यूज़ किया है। गला मुझे ज़्यादा अंकिता लोखंडे की ड्रेस में आपने देखा गला बहुत ज़्यादा डीप था, बट इतने डीप नेक्स हम नहीं पहन सकते अगर हम बाहर जाते हैं कहीं पर। अगर हम जैसे घर में भी नहीं पहन सकते, छोटे बच्चे हैं, बच्चों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सब कुछ दिखाई दे रहा है सामने से। हाँ, ओकेजनली आप पार्टी वेयर पहन सकते हैं, बट डेली वेयर में इट डजंट लुक नाइस एट ऑल। सो मैं ज़्यादा डीप गले प्रेफर नहीं करती हूँ। तो मैंने ये मार्केट में पहना था, और वैसे भी इसके ऊपर ये कुर्ती कुछ इस तरह की है कि इसके ऊपर दुपट्टा वगैरह कुछ नहीं लिया जाएगा। तो मैंने इसको ऐसे ही पहनने के लिए बनाया है, बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रैक्टिकल फैशन जो मैं कहती हूँ वो है ये। तो ये देखिए इस टाइप से इसके पल्ले के चारों तरफ इस टाइप की लेस थी, तो मुझे काफ़ी सारी लेस मिल गई थी 3 मीटर के अराउंड। तो ये सारे मैंने घेर पे भी लगा दी इसके नीचे इस टाइप से, और इसकी बाजू पे भी लगा दी। बाजू मैंने इधर तक की रखी है, यहाँ तक आती है मेरे, मतलब आप कह सकते हैं एल्बो से थोड़ी सी ऊपर तक की मैंने रखी है बाजू। और ये देखिए, तो ये है मेरी पहली कुर्ती। मैंने इसकी पिक्स भी इंसर्ट कर दी है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा थॉट प्रोसेस, मेरा जो सोचने का तरीका था वो इस कुर्ती को बनाने के लिए आपको कैसा लगा। और अगर आप होते तो आप और क्या चीज़ बनाते, तो थोड़ा सा आइडिया मिलता है ना, मुझे भी मोटिवेशन भी मिलता है, आइडिया भी मिलता है कि हाँ इस तरह से ये भी बना सकते थे हम इसका। तो ये भी ज़रूर बताइएगा कि मैं इसके अलावा और इस बांधनी प्रिंट का और क्या बना सकती थी। ये एक साड़ी में से पल्लू पार्ट का जो मैंने यूज़ किया वो मैंने आपको दिखाया। अब आते हैं प्लीट्स पार्ट में, जो रिमेनिंग साड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी थी। तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके नीचे जो प्लीट्स थी, प्लीट्स में कुछ इस तरह का ये थी, प्लेन, बिल्कुल प्लेन फैब्रिक था ये वाला बेज कलर का।
उसके नीचे इतना चौड़ा चौड़ा सा ये बॉर्डर था। ये देखिए, ये बिल्कुल ही डिफरेंट बॉर्डर टाइप का लग रहा है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था इस साड़ी के अंदर, क्योंकि ये ब्लैक, जैसे कि मैंने बोला, ब्लैक बेस पे बनते हैं ये सारे पैच, और ये पैच वर्क ही है। ये पैच अलग से भी उतर जाएंगे, अगर मुझे यूज़ करना होगा तो मैं इसको सेपरेटली भी किसी सूट पे, प्लेन सूट पे यूज़ कर सकती हूँ। तो कुछ इस तरह के पैच हैं ये देखिए, ये सारी प्लीट्स में इसी टाइप से पैच लगे हुए थे, और ये ऑरेंज सा बड़ा सा चौड़ा सा बॉर्डर था। तो मुझे ये साड़ी मतलब ब्लैक की वजह से सिर्फ मुझे ये पसंद नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि आप देखेंगे इसमें ब्लैक इज़ द ऑड कलर, बिल्कुल ऑड कलर है। अगर इसमें कुछ और भी कलर होता ना तो बहुत सुंदर लगता, बट आई थिंक ये ब्लैक जो है, जो मतलब इसके अंदर थोड़ी डलनेस पैदा कर रहा है। अब उसके बाद सोने पे सुहागा, वो ये ब्लैक लेस इसके साथ आई थी, तो बस मूड ही ख़राब हो गया। मैं बहुत सोच रही थी कि क्या मैं इसका बनाऊं, तो मैंने सिंपल सा एक कुर्ती निकालने की सोची, क्योंकि उसके ऊपर वाला ये वाला जो पार्ट था, ये बहुत सारा कपड़ा था, काफ़ी लंबी साड़ी थी और ये बहुत सारा कपड़ा था और प्लेन था सबसे बड़ी बात। तो मैंने एक प्लेन, पहले मैंने सोचा कि एक प्लेन कुर्ती निकालती हूँ जिसके नीचे ये वाला बॉर्डर दे दूंगी मैं, ये चौड़ा सा सारा, मतलब उसके सामने वाले पाल साइड में, मतलब ये सारा बॉर्डर आ जाएगा। फिर मैंने सोचा कि इतना हैवी सूट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये डेली वेयर में नहीं पहना जाएगा, और साथ में ये कपड़ा इतना कुछ ड्यूरेबल नहीं लगा मुझे। तो मैंने बस यूज़ करने के लिए और 5-7 बार पहन लूँ बस मैं, तो मुझे लगता है कि मेरे पैसे वसूल हो गए इसमें। तो मैंने ये एक कुर्ती बनाई है, स्लीवलेस कुर्ती ही निकली इसमें से, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रेट कुर्ती इसमें बनाई है। इसको आयरन नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैंने रात को ही इसको फिनिश किया है सारा बना के। इस टाइप से स्ट्रेट कुर्ती मैंने बनाई है। पहले मैंने कुर्ती बना ली, उसके बाद जो लेस थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ, गला दिखाई थी मैं इसका। ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से मैंने लेस को जॉइन किया है। ये इस टाइप की लेस थी थोड़ी सी इसके साथ ब्लाउज पीस पे जो लगी हुई थी, तो मैंने उसको पहले ऐसे लगाया, फिर वी बनाकर और फिर इसको इस तरह से लगा दिया। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मतलब रेडीमेड सूट वाली फीलिंग आ रही है इसके अंदर, इस टाइप से। और मैंने इसके नीचे 1.5 मीटर कॉटन की लाइनिंग लगाई है। कॉटन की लाइनिंग गर्मियों में आप आराम से इसको पहन सकते हैं, इसको घर में भी बाहर भी पहन सकते हैं। मार्केट जाना हो, बच्चों के स्कूल जाना हो, बच्चों को वैक्सीन लगवाने जाना हो, या किसी रिलेटिव के घर भी जाना हो, आप इसको टोन अप टोन डाउन करके पहन सकते हैं बहुत आराम से। तो मैंने कुछ इसी टाइप से बनाया है। ये कपड़ा हालांकि बहुत पतला है ऊपर वाला, साड़ी वाला, बट इसमें थोड़ी सी ना शाइन टाइप किया, हल्की सी शाइन है, ये देख सकते हैं तो आप, ये हल्की सी शाइन है इसके अंदर। तो इस टाइप से मैंने ये स्ट्रेट कुर्ती बनाई है। इसको मैंने पिंक कलर की, मेरे पास पैंट है तो मैं उनके साथ पेयर करूँगी, और मेरे पास ऑरेंज और पिंक कलर का दुपट्टा भी है तो मैं उसके साथ पेयर करूँगी। इसकी भी फुल पिक मैं आपको लगा दूँगी कि मैं इसको कैसे स्टाइल करने वाली हूँ। अदरवाइज़ हम लेडीज़ को ना बस सिर्फ एक पॉइंट बताने की ज़रूरत होती है, हम खुद पूरा डिस्क्राइब कर लेते हैं, खुद पूरा उसको हम कर लेते हैं इलेबोरेट, क्योंकि क्या होता है कि हम लेडीज़ में फैशन सेंस बाय बर्थ होती है। हमें भी ये पता होता है कि हमें एक चीज़ है तो उसको कैसे मैक्सिमम यूज़ करना है, उसको कितनी बार पहनना है और कितने अलग तरीक़ों से पहनना है। तो मुझे लगता है कि ये फैशन सेंस मतलब थोड़ा सा आइडिया देने वाली बात होती है। बाकी हम सब खुद ही जज कर लेते हैं, खुद ही फैशन स्टाइलिस्ट हैं ही हम सभी। तो इस टाइप से ये कुर्ती है, इसको मैं क्रॉप पैंट के साथ पहनने की सोच रही हूँ, और दुपट्टा भी मेरे पास इसी टाइप का है। अगर आप चाहें तो ऐसी बेज कुर्तीज़ के साथ तो एंडलेस ऑप्शन होते हैं। ज़्यादातर तो मैरून बहुत अच्छा लगता है, रेड बहुत अच्छा लगता है इसके साथ, बट मैंने कुछ डिफरेंट करने के लिए मैंने पिंक और ऑरेंज कलर की लेस का यहाँ पर यूज़ कर लिया जो ब्लाउज़ में दी हुई थी। अदरवाइज़ मेरे पास रेड कलर की भी लेस थी, बट मैंने ये वाली लेस का उस कुर्ती में कहीं भी यूज़ नहीं किया था इस पैटर्न का। हालांकि ये वाली लेस का मैंने यूज़ किया है उस कुर्ती में भी। तो ये तो मतलब इतनी चौड़ी ये लेस ऑलरेडी मुझे मिली थी, तो ब्लाउज़ पीस से उतार के मैंने, ब्लाउज़ पीस में इतनी लंबी नहीं होती, इतनी चौड़ी नहीं होती लेस, तो मैंने ये सिर्फ थोड़ा सा यहीं पर ही लगा पाई, और बाकी सारी नीचे से कुर्ती बिल्कुल सिंपल है, प्लेन है। पहले मैंने सोचा था कि यहाँ भी लगा दूंगी, बट इतनी बची ही नहीं लेस, तो फिर मैंने इसलिए इसको प्लेन ही छोड़ दिया।
सिंपल सोबर, इसको मैं अगर मैं ऑफिस में भी पहन के जाती हूँ तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगा ये सूट। और मतलब अपने हाथ से कुछ बनाकर पहनने का ना एक सुख ही अलग होता है। मैंने कोई भी, आपको पता ही है, मैंने कोई भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली टेलर की या फिर किसी की भी, बट मेरे को ना फैशन जो होता है जो वो दिमाग में होता है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि कोई कुछ भी बोलता है ना कि बस इसको ऐसे पहन लो, बस एक इतना बताने की ज़रूरत होती है, आप खुद ही उसको इतना अच्छे से कैरी कर लेते हैं किसी भी चीज़ को कि बस, क्योंकि ये हम वुमेन हैं तो वुमेन के अंदर ये मेरे को लगता है बेसिक होता ही है, ये चीज़ सब में होता है, सब में। मैंने आज तक कोई वीमेन ऐसी नहीं देखी जिसके पास मतलब बेसिक फैशन स्टाइलिंग नहीं हो, और हमें पता है कि इस टाइप से नहीं, इस टाइप से पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऑब्वियसली ये सब कुछ कोई सिखाने वाली चीज़ नहीं है। इस टाइप से मैंने ये बनाई है। इसकी पहले मैंने बाजू बनाने की कोशिश की थी, बट इतना कपड़ा नहीं बचा था, मुझे कपड़ा नहीं मिला, क्योंकि ये मैंने लॉन्ग कुर्ती निकाल ली है इसको, क्योंकि क्रॉप्ड पैंट्स के साथ ना लॉन्ग कुर्ती काफ़ी अच्छी लगती है, काफ़ी स्मार्ट लगती है। तो मेरी पैंट्स जो है क्रॉप्ड हैं, तो मैंने सोचा कि फिर ये लॉन्ग कुर्ती निकाल लेती हूँ। और स्लीवलेस निकाली है मैंने। स्लीवलेस गर्मियों में कंफर्टेबल भी रहती है और अच्छी भी लगती है। इस टाइप से मैंने ये कुर्ती बनाई है। इसके नीचे मैंने 1.5 मीटर लाइनिंग का यूज़ किया है, क्योंकि मैं पहले 1 मीटर का यूज़ करती थी तो वो बहुत छोटा मतलब रह जाता था। लाइनिंग सिर्फ मीन्स सिर्फ हिप एरिया के नीचे तक आता था। वो मतलब लाइनिंग छोटी रह जाती थी, बट इस बार मैंने 1.5 मीटर यूज़ किया है तो ये पूरी यहाँ तक आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं लाइनिंग। इसके नीचे मैं चाहती तो शैंटून की लाइनिंग भी यूज़ कर सकती थी, बट शैंटून की लाइनिंग फिर वो गर्मियों में, जैसे अब स्क्रॉचिंग समर्स आने वाली है हमारी दिल्ली में, मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो कॉटन के कपड़े ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये ब्रीदेबल है पूरी तरह से, बिल्कुल आप देख सकते हैं जैसे कि पतला सा कपड़ा है, ऊपर वाला भी पतला सा ही नीचे वाला है, तो आप इसको गर्मियों में भी मैं कैरी कर सकती हूँ, काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई साड़ी पड़ी है तो उसको आप सूट में बनाइए, सूट में कन्वर्ट कर सकते हैं इसी टाइप के। क्योंकि मैंने मार्केट में जब मैं सूट लेने जाती हूँ या फिर कुर्तीज़ तो सभी लोग पहनते हैं, कभी कभी ऐसा भी दिल करता है कि कुछ सूट्स में लिया जाए जिसमें हैवी दुपट्टा हो, हैवी बॉर्डर हो, सब कुछ मतलब सूट का कपड़ा लिया जाए, सबका मन करता है। तो हम जब भी मैं जाती हूँ तो इस टाइप के साउथ इंडियन, साउथ कॉटन के काफ़ी ज़्यादा सूट्स मिलते हैं जिसपे बहुत सारा ऐसे ही जरी वाला या फिर लेसिस वाला वर्क होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। पिछली बार जब मैं मार्केट गई थी, जब मैंने सूट का पता किया था, तो कोई 1000, कोई 1200, कोई 1500, 2000, मतलब इतने महंगे महंगे सूट, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं तो कॉटन के सूट्स बहुत महंगे हैं। मैंने कुछ इसी टाइप, इसी थिंकिंग को दिमाग में रखते हुए एक ये कॉटन का सूट घर में ही तैयार कर लिया, और बिल्कुल मार्केट वाला गला लग रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑलरेडी स्टिच्ड सूट था। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने मतलब बेकार साड़ी का और इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से 2 ड्रेसेस बना ली। तो आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यूट्यूब कि मैं इसके ज़रिए सीख पाई। मैंने यूट्यूब पे 2-3 वीडियोस देख देख के ही सीखा, जो कुछ भी स्टिचिंग मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। और अब और जो मैं बनाती हूँ तो वो मैं यूट्यूब के थ्रू ही आप तक पहुँचा सकती हूँ, शेयर कर सकती हूँ अपने थॉट्स। तो ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है हम हाउस वाइफ्स का। हालांकि आई एम नॉट हाउस वाइफ, आई एम लाइक हाउस वाइफ ऑल्सो, जॉब भी करती हूँ मैं, बच्चे भी संभालती हूँ, सब कुछ करती हूँ। ये थे 2 ड्रेसेस जो मैंने पुरानी साड़ी से बनाए हैं, और भी मैं कुछ दुपट्टों का रीयूज़ करने की सोच रही हूँ, या फिर कोई और साड़ी अगर मेरी वार्डरोब में ऐसे ही बेकार पड़ी होगी तो मैं उसका भी कुछ क्रिएटिव करने की सोचती रहती हूँ। तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसे लगे ये दोनों ड्रेसेस। टेक केयर, बाय बाय।